जब उपकार करो तो ये मत सोचो कि किसके ऊपर उपकार हो रहा है, जगत के ऊपर उपकार हो रहा है। मैंने एक दिन तुम्हें सुषेण वैद्य का उदाहरण दिया था। मरीज दुश्मन था, सुषेण वैद्य रावण का वैद्य था, लेकिन जब दुख की बात आई तो सुषेण वैद्य के अंदर दुश्मनी भाव आया या निरोग करने का भाव आया? बोलो। निरोग करने। दुश्मन था रावण। 15-16 दिन में बड़ी मुश्किल से रावण अपने दुश्मन को धराशायी कर पाया था। उधर लंका में खुशियां मनाई जा रही थी और इधर उन्हीं लंका का वैद्य सुषेण दुश्मन के लिए निरोग कर रहे थे। कैसी थी दुनिया, कैसा था सतयुग, कैसे कहते थे उसको सतयुग, बिल्कुल विपरीत है। वहां लक्ष्मण के धराशायी होने की खुशियां मनाई जा रही हैं, इधर सुषेण वैद्य उसकी दवाई करके जिंदा कर रहे हैं। भूल गए सब कुछ। इसलिए वैद्य को संसार का दूसरा भगवान कहा जाता है, सेकंड गॉड। संसार में एक भगवान तो परमात्मा है और पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का कोई भगवान है तो उसका नाम है वैद्य, जो इतना निस्वार्थ होता है कि यदि उसके सामने दुश्मन भी आ जाए, उसके प्राण लेने वाला भी आ जाए, लेकिन वो उसको दवाई ही देगा। आजकल तो हम क्या कहें, हमारे देश के दुर्भाग्य हैं, ये 2 चीजें अंग्रेजों ने खत्म कर दी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमें खोखला करके गए। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा नाश किया है हमारे देश का 2 चीजें मुख्य रूप से। एक चीज जो है हमारे यहाँ औषधि दवाई थी, औषधि दान कहलाता है। औषधि धंधा नहीं था, व्यापार नहीं था, कोई बदले में पैसा नहीं लेता था, कोई पैसा नहीं था। राजा आजीविका देता था, रोग ठीक हो जाए तो उसके बदले कुछ ना कुछ लोग दे देते, भेंट देते थे, भेंट देते थे। कई वैद्यों ने राजा को ठीक किया, उन्होंने वैद्य को जागीर लगा दी। राजस्थान में कई वैद्य घरानों को जागीर लगी हुई है, वेतन नहीं लेता था, भेंट मिलती थी, राज वैद्य माने जाते थे। और दूसरी थी शिक्षा पद्धति। ज्ञान देने वाला हमारे भारत में गुरु कहलाता था, लौकिक ज्ञान। ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता था। अंग्रेजों ने दोनों को व्यापार बना दिया और मास्टरों को जो गुरु कहलाते थे, राजा के द्वारा माननीय थे, आज सारे शिक्षकों को कर्मचारी की श्रेणी में रख दिया। बताओ भैया, गुरु में और कर्मचारी में कितना अंतर है? गुरु पद कितना है भारत में? गुरु पद भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। बता, गोविंद से भी बड़ा क्या बात है? कैसा है हमारा भारत देश, कैसी है हमारी भारत की संस्कृति? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता, लेकिन दुनिया कहती है नहीं भगवान, यदि गुरु महाराज नहीं होते तो हम आप तक भी पहुंचने वाले नहीं थे। आपको कौन पूछता? हमारी ताकत नहीं है कि मैं भगवान को पहचान जाऊं,
गुरु की बदौलत है कि भगवान मैं आपको पहचान सका, आप तक मैं पहुंच चुका। गोविंद से भी बड़ा स्थान गुरु का था भगवान। और आज उस गुरु की हालत क्या कर दी अंग्रेजों ने, गुरु को कर्मचारी बना दिया। एक अपने यहां राजा कंस हुआ है, जो साधु संत भगवान के समान पूजे जाते थे, कंस उन्हीं साधु संतों से अपना रथ जुतवाता था। कंस के रथ में बैल नहीं जुतते थे, घोड़े नहीं जुतते थे, कंस के रथ को कौन खींचते थे? साधु। और उनको पीटता था, मारता था। ऐसा दुष्ट राजा हुआ। ऐसे ही अंग्रेजों ने किया कि इनका जब तक उनके यहां निर्णय हुआ था, जब तक भारत देश में गुरुओं की परंपरा रहेगी, तब तक भारत देश को कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि भारत देश की शक्ति भगवान नहीं, भारत देश की शक्ति थी गुरु। भारत देश की शक्ति थी गुरु। और हर राजा, हर व्यक्ति अपने जीवन में गुरु रखता था। और गुरुओं की शक्ति जब तक भारतीय लोगों के पास है, आप इनको कुछ नहीं कर पाओगे। और जब तक इनके यहां दान की परंपरा है, परोपकार की परंपरा है, तब तक भारत का विनाश नहीं होगा। ये अंग्रेजों के जो उनके दार्शनिक विचारक थे, उन विचारकों ने 13वीं 14वीं शताब्दी में ये निर्णय हुआ। सारी दुनिया के साथ उन्होंने जीतने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेजों का काम राज्य करना नहीं था। अंग्रेजों का काम था संस्कृति का नाश करना, संस्कृति से भ्रष्ट करना। 13वीं शताब्दी के अंदर ये मीटिंग हुई ब्रिटेन में, ये विचार हुआ। 14वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने वास्को डी गामा के माध्यम से दक्षिण भारत से प्रवेश हुई। दक्षिण भारत में एक रानी राज्य करती थी। उन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। उन्होंने उस नाविक को प्रवेश नहीं करने दिया। उस नाविक ने समुद्र के अंदर, नाविक समुद्र के अंदर ही घूमता रहा, उसने अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन वो घूम करके थोड़ा सा भाग उसने कट करके केरल की तरफ आया। केरल के राजा को जब उसने अपने वश में लिया, केरल का राजा प्रभावित हो गया। और जैसे उस समय नाम दूसरा था केरल का, जैसे वो प्रभावित हुआ, अंग्रेजों का एक ही काम था, वहाँ जितने जितने दान की परंपराएं हैं, सबको व्यापार बना दो। हमारे यहाँ दूध नहीं बिकता था, हमारे यहाँ बिकता ही नहीं था, विनिमय होता था। विनिमय ने वस्तु का आदान प्रदान। तुम्हारे पास दाल है, उसके पास गेहूं है, वो गेहूं दे देता था और दाल। व्यापार, जो माल खरीदने तुम जाओ, कपड़ा, तो अनाज दे देते थे। ज़्यादा किसी को पता नहीं हो तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई गांव के लोग बैठे हो, अशोक नगर भी तो गांव तो था, बड़ा दुनिया, पछार पछार पछार। वो कुल्फी बेचने वाला आता था ना, तो पैसा नहीं, गेहूं चना दे करके कुल्फी लेता था। बहुत छोटा सा उदाहरण है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।